कोकोपीट को यूज करने से पहले ना हम सबसे पहले धो लेते हैं, क्योंकि धो लेना बहुत जरूरी है। इसमें सॉल्ट और सोडियम की मात्रा अधिक रहती है। इसको धो के इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा टब ले लेंगे और उसमें हम इसमें डालने वाले हैं। इसको ये इतने बड़े साइज का है तो इसलिए हम बड़ा वाला टब लिए हैं। और अगर आपको कम इस्तेमाल करना है तो इसको तोड़ के भी आप ले सकते हैं। इसमें इसको डाल दिए अच्छे से और ये फूल के ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी देंगे। हम बड़े वाले टब में फुला रहे हैं और पानी इसमें अच्छी तरह से दे देंगे। ये देखिए फूल करके ये सब निकल रहा है, करके अपने आप निकल रहा है। तो इस तरह से ये फूलते जाएगा। 10 मिनट में करीबन ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। थोड़ा 2-3 बार हम धो लेंगे, क्योंकि इसमें सोडियम और सॉल्ट दोनों मिक्स रहता है। अगर इसको नहीं धोएंगे तो ये इससे पौधे की रूट जो है वो जलने की संभावना रहती है। तो चलिए इसको हम 10 मिनट पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये पानी में जब अच्छी तरह से फूल गया है तो इसको हम अच्छी तरह से इसको पानी को गाड़ लेंगे और इसको 2-3 पानी से धोएंगे, तभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। और इसकी जब हम यूज करेंगे तो उस वक्त ये साफ सुथरी मिलेगी, उस वक्त हमें परेशानी ज्यादा नहीं होगी काम करने में। आप अगर 20-25 पॉट के लिए अगर बनाना चाहते हैं कोकोपीट का, तो आप इसको आधा किलो यूज कर सकते हैं। आधा किलो में आपका 20-25 पॉट के लिए बहुत अच्छे से ये कोकोपीट तैयार हो जाएगी। हमको बहुत ज्यादा पॉट में देना था, तो इसलिए हम 5 केजी वाली ब्रिक्स को पानी में फुला करके एक बार इसको धो के स्टोर कर लेंगे। बार बार धोना नहीं पड़ेगा। हम तो उस तरह से धोए ही टब में पानी लेकर के, लेकिन धोने के समय में एक नजर में आया कि हम इस तरह से भी इसको धो सकते हैं, क्योंकि बार बार टब में पानी लेके धोना नहीं हो रहा था हमसे संभव। और इसको फिर देखिए, इसकी पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो ये मेरा खुद का आइडिया पूरी तरह से धुला चुका। उसके बाद ये देखिए सूखने को तैयार हो गया। फ्रॉम वेयर टू गेट कोकोपीट खाती या नर्सरी वाले शॉप में से मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है। और 200 रुपये 230 में करीबन 5 केजी मिल जाती है, केजी भी मिल जाती है। यूज कोकोपीट का यूज हम इसलिए करते हैं कि कोकोपीट हल्की होती है मिट्टी से, शिफ्टिंग में भी हमें आसानी होती है। मिट्टी थोड़ी भारी होती है, तो इसलिए हम कोकोपीट उसमें मिला करके यूज करते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी की मॉइस्चराइजर को भी वो रोकती है और हैंगिंग बास्केट के लिए वो नंबर 1 पे रहती है। अब इसमें देखिए, तो जब बहुत अधिक गर्मी हो तब ये कोकोपीट है, जिसमें कि मेरा वर्मी कंपोस्ट मिक्स है, ये अपने पौधे को करते हैं। तो दोनों को मिला हुआ है। अब इसको गमले में इस तरह से इसको पूरी अच्छी तरह से बिछा दे। इससे क्या होगा कि इसमें नमी बनी रहेगी और पानी तो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। गार्डनिंग कोकोपीट, तो इसलिए कोकोपीट का यूज जो हम करते हैं केवल मिक्स करने के लिए करते हैं और मॉइस्चराइजर को रोकने के लिए करते हैं। कोकोपीट का अपना न्यूट्रिशन कुछ पावर नहीं है उसका, वो केवल एक मॉइस्चराइजर उससे बना रहता है, इसलिए उसको हम यूज कर रहे हैं जैसा कि हम जान रहे हैं। और उसमें हम न्यूट्रिशन मिलाते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, तब जा करके मेरा वो पौष्टिक आहार तैयार होता है पौधे के लिए। तो कोकोपीट फायदेमंद भी है, और लेकिन कोकोपीट पे हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। और हाँ, कोकोपीट का यूज कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। ये हो गई हिबिस्कस के प्लांट्स हो गई, उसके बाद कड़ी लीव्स हो गई, जो कि थोड़ा सा हार्डी प्लांट्स है। उसमें हम इसका उपयोग बहुत कम मिट्टी में मिला के करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। आंधी तूफान आने पे पौधे को रोक नहीं सकेगी, जड़ें उसकी हिल जाएगी और ये पौधे गिरने की चांसेस बन जाती है। तो इसमें हम मिट्टी देते हैं, अगर थोड़ी देनी है तो मॉइस्चर बनने के लिए, जैसे कि इसके ऊपर हम परत बिछा देंगे, जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर बनेगी और पानी एब्जॉर्ब करने की शक्ति कोकोपीट में तो है ही इसके लिए। हाँ, केवल कोकोपीट में अगर हम चाहेंगे कि ये बड़ी बड़ी प्लांट्स लगाएं तो वो नहीं संभव है, क्योंकि उससे पौधे गिरने की डर रहेगी और मिट्टी में पकड़ने की शक्ति रहती है रूट को, तो वो इन सब पौधे को अच्छी तरह से पकड़ लेती है। हम तो प्राय ऐसा ही करते हैं। कोकोपीट मिट्टी दोनों को 50-50 करके भी नहीं लगा सकते, जैसे कि बड़ी बड़ी पौधे हैं और ये हो गई मेरा चंपा का, तो इन सबको ना मिट्टी चाहिए जो कि रूट को पकड़े रहे, हवा आंधी आई तो वो गिरे नहीं। तो दोस्तों, ये तो मेरी रही कोकोपीट धोने की प्रक्रिया, कि इसमें सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद रहती है, सोडियम भी रहती है, जिसको कि हमें निकालना रहता है, नहीं तो उससे रूट जलने की संभावना रहती है। तो कुछ समय के लिए नहीं भी जलती होगी, पौधे अच्छे भी रहती है, लेकिन हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, इसलिए इसको अच्छी तरह से धोए और हम आपको धो के दिखाएं कि अच्छी तरह से धुल गई है और ये सूख भी गई है। 2 दिन लगा सूखने में, सूख गई है।
इसमें नमी भी अच्छी बरकरार रहेगी। कोकोपीट को हम कैसे तैयार करते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए, उसमें हम क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सब तत्व देते हैं जिससे कि मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू आप सभी का।